सबसे पहले बताया गया था फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो बताओ कि फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होगी किसी भी फंक्शन की। इसके लिए सबसे पहले वो आपको लिमिट दे के चलेगा, एक्स की लिमिट की कहाँ से कहाँ वेरी करेगा। एक्स जीरो से कोई फाइनाइट वैल्यू होगी जिसको हमने एल मान रखा है। तो कहता है कि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ एक्स is given by this integral 0 to L fx product with cos s pi x by L। ये डेफिनेशन है फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की किसी फंक्शन एफ एक्स की। तो अब जैसे कि आप कर रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो इसके अंदर उसने आपको लिमिट नहीं दी। जब लिमिट नहीं देगा तो हमने अज्यूम करके चलनी है लिमिट 0 से पाई। लेट अस अज्यूम दैट x lies between 0 to पाई। इसके अंदर उसने फंक्शन आपको खुद बना के दे रखा है, एफ एक्स की वैल्यू पाई बाय 3 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 पाई। ये फंक्शन दिया है। ये फंक्शन दिया है, कहता है कि आपने इसकी क्या निकालनी है, फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है। तो क्या करते हैं, दो केस बनते हैं इसके, एक तो एस जीरो के लिए और एक एस कहाँ से कहाँ लेके चलना है, एस लेके चलना है। तो आप बताओ, अगर मैं एस को जीरो रखता हूं तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, बताओ। ये इंटीग्रेशन बन जाएगा 0 से एल एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, एस अगर मैं 1 2 3 अप टू दिस ये लेके चलूंगा तो ये इंटीग्रेशन सेम ऐसे ही लिखा जाएगा, एफ एक्स इंटू कोस एस पाई एक्स बाई एल। ठीक है जी। ये भी फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है एफ एक्स की, किसके लिए, जब एस जीरो है। ये भी फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है एफ एक्स की जब एस की वैल्यू जीरो के अलावा यानी कि 1 2 3 अप टू सो है। तो जब भी आपसे कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए कहे तो दो इंटीग्रेशन निकालने हैं हमने हमेशा, एक तो ऊपर वाला एस जीरो के लिए, एक नीचे वाला एस नॉन जीरो के लिए। तो सबसे पहले लिखो फॉर एस इक्वल टू जीरो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या आएगी एफ एक्स की। एस जीरो के लिए कोसाइन ट्रांसफॉर्म ये इंटीग्रेशन देगा 0 टू एल एफ एक्स इंटू डी एक्स। इसके अंदर पुट कर दो, एल क्या रखोगे पाई, क्योंकि लिमिट क्या लेनी है 0 से पाई, तो एल कितना हो गया, पाई हो गया। और एफ एक्स पुट कर दो, एल की वैल्यू पुट कर दो और एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो जो वैल्यू थी। आई बात सुन रहे, रखो इसके अंदर 0 टू पाई पाई बाय 3 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 पाई। इंटीग्रेशन सभी को अच्छे से आता है। तो पाई बाय 3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके साथ 1 है उसका एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा। अब इसमें आप लिमिट पुट कर दें, जो भी आएगा वो आपका फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आ जाएगी एस जीरो के लिए। अब दूसरा निकालूंगा मैं एस वन से लेकर के इन्फिनिटी के लिए इसकी फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इस दूसरे इंटीग्रेशन से। ठीक, नेक्स्ट लिखो फॉर एस इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन फाइनाइट Fourier cosine transform of fx is given by this integration limit 0 to L fx into cos s pi x by L। क्या क्या वैल्यूज पुट करनी है बताई गई थी, L की वैल्यू रखनी है और fx की वैल्यू रखनी है इसके अंदर।
पाई बाय 3 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 पाई। रखो इसमें 0 टू पाई एफ एक्स की वैल्यू पाई बाय 3 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 पाई। कोस ऑफ एस पाई एक्स बाय एल, एल यानी कि पाई रख रहा है, पाई यहाँ कैंसिल हो गया, जो बचा उसका आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग जनरल रूल। जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन से हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखेंगे, सेकंड का करेंगे इंटीग्रेशन, ब्रैकेट में डाल दो इसको। सेकंड है कोस का इंटीग्रेशन साइन एस एक्स बाय एस, फिर माइनस इसका करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा -1 प्लस एक्स बाय 2 पाई। इसका इंटीग्रेशन करो, माइनस कोस एस एक्स बाय एस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका डेरिवेटिव करो 1 बाय 2 पाई हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करो, माइनस साइन एस एक्स बाय एस क्यूब हो जाएगा। लिमिट रख दी जाएगी कहाँ से कहाँ, 0 से पाई। क्या ये लिमिट पुट कर सकते हो बड़े अच्छे तरीके से? रोल नंबर 170 से आगे कर लोगे क्या? इसके अंदर मैं दो वैल्यू आपको जरूर बता दूं, अगर ये वैल्यू आपके पास कहीं आती है तो ये 0 लेके चलेंगे, अगर ये वैल्यू आती है तो इसको हम -1 रेज टू पावर एस लेके चलेंगे, क्योंकि ये ऐसे ही है। कई बार आपने देखा हो पाई का मल्टीपल लेके चलते थे, एन होता था वहाँ, आपने फर्स्ट ईयर में कैलकुलस में भी पढ़ा हुआ, असमटोट्स वगैरह निकालते थे, कोस एन पाई की वैल्यू -1 रेज टू पावर एन होती थी। ठीक, और साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती थी, 0 होती थी। ये वही है, यहाँ एन और एस ए की मीनिंग है। कई बार एन से निकालते हैं, कई बार एस से निकालते हैं, वो डिपेंड करता है भाई कैसे उसने एस में पूछा है या एन में पूछा है। बोलो ठीक है क्या? आगे कर लोगे रोल नंबर 170, इससे आगे इंटीग्रेशन सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। देखो यहाँ से दो चीजें आपने निकाली, एक तो आपने क्या निकाला, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकाली एफ एक्स की एट एस इक्वल टू 0। इसका नाम पता है क्या रखते हैं? इसका नाम ये रखते हैं, सुन लो इसको ध्यान से, आगे के लिए काम आएगा अभी। एक केस तो ये है। दूसरा, जब आपने कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकाली इस फंक्शन एफ एक्स की एट एस इक्वल टू 1 2 3 अप टू दिस निकाली है ना, जो भी आएगी उसका नाम होगा ये, यहाँ पे एन या एस दोनों में से एक होगा कोई भी। ठीक, तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट, कौन सा क्वेश्चन करें जो इम्पोर्टेंट, आप बताओ जल्दी। आप ही बताते रहो, हम करते रहेंगे। बाकी सारे एक जैसे, इसका सॉल्यूशन मैं अभी भेज भी दूंगा। सभी में सिंपल इंटीग्रेशन है, कोई लेंथी नहीं है। और किसी का डाउट हो तो पूछ लो, जिसने ट्राई किया है। 170 नेक्स्ट, कोई और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो बोलो जल्दी, शाबाश। नहीं है? साइन ए एक्स का साइन ट्रांसफॉर्म, साइन ए एक्स का साइन ट्रांसफॉर्म, कौन सा क्वेश्चन था ये? 12th? अच्छा, थर्ड, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड में उसने आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स साइन ए एक्स। दो केस बनते हैं,
एफ एक्स गिवन है आपको यहाँ पे साइन ए एक्स, ठीक। इसकी हमने साइन ट्रांसफॉर्म निकालने हैं, फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है। तो देखो क्या करेंगे, साइन ट्रांसफॉर्म के बारे में बात अगर करें, अभी बताई गई 0 से एल एफ एक्स इंटू साइन एस पाई एक्स बाई एल बता था जी। इसमें वही बात, लिमिट नहीं दी तो क्या मान के चलेंगे, एक्स की लिमिट 0 से पाई, तो एल की जगह क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। इसमें पुट कर दो दो वैल्यू, एल की जगह पाई और एक्स एफ एक्स की जगह साइन ए एक्स, ये रखो। देयरफॉर इसकी जो साइन ट्रांसफॉर्म आएगी ना एफ एक्स की, वो ये आएगी 0 टू पाई इंटू एफ एक्स की वैल्यू है साइन ए एक्स, उसकी वैल्यू आ जाएगी साइन, सॉरी हाँ ठीक है, साइन एस एक्स आएगी, क्योंकि पाई तो कैंसिल हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो इसको पहले, 2 साइन ए साइन बी अप्लाई करो, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी रखो। तो ये आएगा क्या, कोस ए माइनस एस माइनस कोस ए प्लस एस, लिमिट रख देंगे इसमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉरी अभी तो इंटीग्रेशन नहीं किया ना, इंटीग्रेशन नहीं किया अभी हमने, अभी तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया। लिमिट तो इंटीग्रेशन करने के बाद रखी जाती है। अब करो इंटीग्रेशन, कोस का आएगा साइन ए माइनस एस बाई ए माइनस एस, साइन ए प्लस एस बाई ए प्लस एस, लिमिट 0 से पाई, अपर लिमिट पुट करना है। तो बताओ अपर लिमिट से क्या मिलेगा आपको, अपर लिमिट से क्या आएगा, साइन ए माइनस एस इंटू पाई यहाँ पे साइन ए प्लस एस इंटू पाई, अपर लिमिट होगी, लोअर लिमिट से तो 0 हो ही जाएगा, ठीक। ठीक है क्या, अब ऑपरेट कर सकते हो वैसे इसके अंदर, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो यहाँ, यहाँ साइन ए प्लस बी का लगा दो, ठीक। तो क्या आएगा, गैस का एक काम करें, एलसीएम ले ले, एलसीएम आएगा ए माइनस एस इंटू ए प्लस एस, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक है, यही आएगा ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आएगा ए प्लस एस इसके साथ, और वहां आएगा ए माइनस एस साइन ए प्लस एस के साथ, ठीक। साइन ए प्लस बी, यहाँ साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूले लगाओ और ए माइनस एस ए प्लस एस जो भी उससे मल्टीप्लाई करो, 1/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इंटू क्या था,
सर आपकी आवाज बहुत धीरे सुनाई दे रही है। हाँ जी, सर आपकी आवाज बहुत ही धीरे सुनाई दे रही है। सुनाई नहीं दे रही? सर बहुत धीरे सुनाई दे रही है। धीरे आ रही है? ये सर कान पे लगाना पड़ रहा है बिल्कुल। अच्छा जी, कुछ तो ये मौसम की वजह से दिक्कत हो रही है, सभी जगह नेटवर्क इशू चल रहा है लगभग, इस वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही होगी, हो सकता है। बाकी मैंने इसकी तो वॉल्यूम फुल ही कर रखी है, कंप्लीट है दोनों की, ऐसी बात नहीं है। चलो एक चांस छोड़ लेते हैं, थोड़ा फैन को ऑफ कर देता हूँ फिर मैं, हो सकता है इस वजह से थोड़ा आपको लग रहा है। अब कुछ इफेक्ट पड़ा है इसका? कुछ लगे आप पहले से कुछ बेहतर लगी? सर वैसा ही है। वैसा ये तो फिर तो नेटवर्क में ही दिक्कत है। चलो कोई बात नहीं, सुन लो आज तो इसको थोड़ा, बीच बीच में मैं स्टॉप करके बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पीछे वाले बताना एक बार, नेक्स्ट क्या आएगा? ए प्लस एस का इसके, अरे आवाज कम कर ले भाई मनन। 5-10 मिनट रुक जा। ये आएगा ए प्लस एस, यहाँ ऑपरेट करो, साइन ए कोस बी, तो माइनस कोस ए साइन बी, ऐसे। ठीक है, तो ये बनेगा साइन ए पाई कोस एस पाई, ए माइनस एस ही था ना, तो ये पाई मल्टीप्लाई होगा तो ए पाई माइनस एस पाई। ठीक है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, माइनस कोस ए साइन बी। देखो ये बताया था ना मैंने, तो साइन एस पाई ये 0 होगा। ठीक है, ए पाई बी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, लेकिन ए के बारे में बताना पड़ेगा क्या केस लेके चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा? कोस एस पाई वाले को तो 0 ही रख देना बेशक, अगले स्टेप में भी माइनस था ना, माइनस ए माइनस एस। ठीक है, वो क्या था फिर, ये प्लस है। ठीक है, ए माइनस एस इंटू साइन ए कोस बी, उस दूसरे को मैं 0 लिख रहा हूँ क्योंकि उसमें प्लस आएगा यहाँ साइन, तो वो एस पाई वाला 0 ही हो जाएगा, इसको भी हटा देना, ये भी 0 हो जाएगा। ये बचा है, आपस में इनको मल्टीप्लाई करो। पता है क्या है इसके अंदर? अब यहाँ पे केस क्या है, ये वो केस है जब मैं ए और एस को दोनों को अलग अलग लेके चलता हूँ, क्योंकि आप नीचे देखो, जब मैं ए और एस को इक्वल लूंगा तो नीचे तो अनडिफाइन नहीं हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि मैं यूं कह रहा हूँ कि जब ए और एस की वैल्यू दोनों क्या है, डिफरेंट है, उस केस में ये वैल्यू टोटली 0 बनेगी। क्यों बनेगी 0? देखो ये बता रहा हूँ मैं उसके बारे में रीजन, कि साइन ए पाई ये वैल्यू भी 0 आएगी, यहाँ पे भी 0 आएगा, टोटल ये 0 बन जाएगा। ठीक है, और इसमें जो ए है, ए वही है जो आप बता रहे थे, ए इंटीजर है यहाँ, उसने एक लाइन में कहीं बताया नहीं, अच्छा बता रखा शुरू में, स्टार्टिंग में आप देखो, थर्ड क्वेश्चन जब शुरू कर रहे थे तो ए के बारे में उसने बात की होगी, नहीं बताई थर्ड में, तो आप नोट करें इसको, ए क्या है, इंटीजर है। इंटीजर समझते हो? ए की वैल्यू 0, 1, -1, 2, -2 अप टू दिस, ऐसे होती है ए की वैल्यू। अगर आप खुद चेक करो, ये ए की वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ तो ये वैल्यू हमेशा 0 आएगी, साइन ए पाई की वैल्यू। साइन एस पाई 0 क्यों आया? क्योंकि वो उसमें जो एस होता है, एस स्टार्ट 0 से 1 2 3 अप टू ये होता है, ये भी वैल्यू रख के देख लो आप, ये भी वैल्यू 0 देगा, तो ये दोनों वैल्यू क्या आई, 0 आई। ये किस केस के लिए आई? जब एस और ए दोनों डिफरेंट हैं। तो दो केस बनाएंगे फिर यहाँ, एक केस तो ये था जो आपने प्रूव किया कि जब ए और एस डिफरेंट है तो 0 आएगी इसकी साइन ट्रांसफॉर्म। अब दूसरा केस, इफ ए और एस अगर इक्वल है, ए और एस अगर इक्वल है तो आपने स्टार्टिंग में एक लिखा था, वो उस पर वापिस जाना पड़ेगा शुरू में ही, यहाँ पे, यहाँ क्या इससे आगे लिखूँ मैं, यहाँ लिख दो, यहाँ आ जाओ, क्योंकि ये वही है,
देखो आप खुद इसमें ए और एस को इक्वल रख दो, चाहे ए की जगह एस रख दो या एस की जगह ए, जो मर्जी आपकी। पता क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन की क्या बन जाएगी, 0 से पाई साइन स्क्वायर एस एक्स बन जाएगी। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता होगा 1 माइनस कोस 2 एस एक्स बाई 2 करके आता है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन आपको करना आता है, 1/2 बाहर कर देना, 1 का एक्स माइनस साइन एस एक्स बाई एस, लिमिट 0 से पाई। अपर लिमिट पुट करोगे पाई, लोअर लिमिट पुट करोगे 0, तो ये केवल पाई पाई वाला बचेगा, यानी कि ये पाई/2 आ जाएगा। ये किस केस के लिए आया है, जब ए और एस दोनों सेम है, उसमें जब ए और एस दोनों डिफरेंट थे वो केस अलग था। तो ट्राई करना, इसके मैं भेज दूंगा आपको अभी, तो आज इसको ट्राई करने की कोशिश करना है कि कंप्लीट आपसे हो जाए आप। ठीक है जी, अटेंडेंस भेज दी सभी ने, अटेंडेंस भेज दो आप सभी, अपना रोल नंबर लिख के भेज दो, साथ साथ अटेंडेंस नंबर अपने रोल नंबर भेज। नहीं भेज दूंगी, मैं भेज दूँ, मना को नहीं गई, चुप हो जा। सभी बच्चे अपने रोल नंबर भेज दें, ग्रुप में चैट बॉक्स में मैसेज कर दें। रोल नंबर भेजो सभी जल्दी, टाइम भी खत्म होने वाला, फिर मत कहना कि सर रोल नंबर लिखना भूल गए हम, रह गया। अपने रोल नंबर भेज दो सभी। थोड़ा और देख लेते हैं, टाइम है अभी 1 मिनट। आगे इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कोसाइन ट्रांसफॉर्म बताई गई होगी ना, इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए आपको दे रखा होता है, इसमें एफ एक्स निकालते हैं 2/L S1 से इंफिनिटी, यहाँ आपको दे रखी है उसने फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म दे रखी होगी, साथ में क्या आएगा इसमें S पाई एक्स बाई एल। देखो जैसे इसमें मैं अगर बात करूं 14 क्वेश्चन 14 में देखो आपको ये दे रखा है उसने, एक तो पहली बात S की जगह N है यहाँ, तो ये वैल्यू दे रखी है, ये गिवन है, क्या गिवन है 2 पाई इंटू -1 रेज टू पावर n - 1 बाई n क्यूब। कब, जब n वेरी करता है 0 से लेकर के इंफिनिटी, साथ में x की रेंज भी दे दी 0 से पाई, इसका मतलब l कितना हो गया, पाई हो गया। इसके अंदर रखो, देखो दो चीजें रखनी है, एक तो वैल्यू सबसे पहले तो एक तो इसमें n की जगह s की जगह n रिप्लेस करना है आपने, और l की जगह क्या रखना है, पाई रखना है, ये दो चीजें इसके अंदर रिप्लेस करो सबसे पहले, तो रखो पहले 2/पाई n1 से इंफिनिटी, ठीक है, इस s को बदलना है और इस s को बदलना है और l को बदलना है, तो ये क्या बन जाएगा, s की जगह n पाई x बाई l की जगह पाई, ये dx नहीं आएगा, यहाँ पे ये dx नहीं आएगा। ठीक, तो बताओ पाई कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये दे रखी, ये पुट कर दो, बस कुछ नहीं करना। जब इनवर्स निकालना तो यूं सोचा करो, बड़ा इजी है, क्योंकि उसने आधा काम खुद ही बना के दे रखा है, आपको ये साइन ट्रांसफॉर्म दे रखी होगी, ये बदलनी है और कुछ भी नहीं करना, इस समीकरण के अंदर रखनी। तो मतलब आपने ये इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म